Good morning, students. Now we are going to begin with paragraph number 9 of chapter number 3, The Little Girl. The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag. अब मैकडोनल्ड्स कौन है? मैकडोनल्ड्स हैं कीजिया के पड़ोसी, नेबर, राइट? नेक्स्ट डोर मीन्स नेबर्स जो होते हैं हमारे. दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं. और कीजिया जो है वो फेंस आप कह सकते हो किसी भी चीज़ की बाउंड्री, आइदर वो लकड़ी की वुडन बाउंड्री हो या फिर सीमेंटेड बाउंड्री हो. तो यहाँ पे अभी आपको पिक्चर दिखाएंगे कि फेंस क्या होता है. तो उस फेंस में छोटा सा गैप है, उसमें से कीजिया देख रही है कि उसके जो पड़ोसी हैं, राइट, वो लोग क्या कर रहे हैं? टैग खेल रहे हैं. टैग क्या होता है? चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, मतलब एक दूसरे को पकड़ना. ठीक है. अब जो फादर हैं वो बेबी, उनका जो बेबी है उसका नाम है माओ. माओ को वो शोल्डर्स पे बिठाए हुए हैं और जो 2 गर्ल्स हैं वो क्या कर रही हैं? उनकी कोट पॉकेट से हैंग कर रही हैं और राउंड एंड राउंड दे वर जस्ट मूविंग हेयर एंड देयर, राइट? एंड देयर आर flower beds also, shaking with laughter. So all of them were quite happy. They were playing. The little baby Mao was sitting on his father's shoulders, and the little 2 girls were hanging on the pockets, and they were moving round and round around the flower beds. और वो सब बहुत खुश हैं, बहुत खेल रहे हैं. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them, laughing all the time. फिर वो देखती है कि जो बॉयज़ हैं वो क्या कर रहे हैं? वो होज़ हम कहते हैं एक मोटा सा पाइप, राइट, जिसमें से पानी जाता हो. तो वो क्या करते हैं? वो होज़ अपने फादर के ऊपर चला देते हैं, राइट, और एक दूसरे को पकड़ रहे हैं वो, राइट. सो दे ऑल वर प्लेइंग टैग विद ईच अदर एंड दे ऑल वर हैप्पी, इंक्लूडिंग देयर फादर एज वेल. Then it was she decided there were different sorts of fathers. Sorts means kinds. फिर वो ये सोचती है that there are different kinds of father. मेरे फादर अलग हैं, लेकिन कुछ हैप्पी फादर्स भी होते हैं, राइट. उसके फादर तो उसके लिए एक जायंट फिगर है और वो हमेशा उसको टॉन्ट करते हैं, कभी उसके साथ खेलते नहीं हैं. तो वो यहाँ पे कंपेयर करती है. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अब एक दिन क्या होता है? अचानक से उसकी जो मदर हैं वो बीमार हो जाती हैं और वो और उसकी ग्रैंड मदर कहाँ जाते हैं? उनकी मदर और उनकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल चले जाते हैं. और कीजिया जो है वो अकेले ही घर में रहती है विद एलिस द कुक. उसकी जो कुक होती है एलिस, उसके साथ ही वो घर में रहती है. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. अब दिन के समय तो कीजिया को कुछ भी ऑड नहीं लगा, लेकिन अब देखते हैं. अच्छा, मैंने आपको बोला था दैट आई विल टेल यू व्हाट इज़ फेंस. आप यहाँ पे देखो, ये जो वुडन बाउंड्री बनी है इसको फेंस बोला गया है. और यहाँ देखो एक होल है, यहाँ से कीजिया मैकडोनल्ड्स को देख रही है. ये फादर हैं, ये बॉयज़ हैं, ये छोटा बच्चा माओ है जो शोल्डर पे बैठा है, और ये 2 गर्ल्स हैं जो अपने फादर की कोट पॉकेट्स पर हैंग कर रही हैं. दीज आर द फ्लावर बेड्स, राइट, जहाँ पे फ्लावर्स हो रहे हैं. तो ये सारा एक्सप्लेनेशन वहाँ उस पैराग्राफ में दिया था. तो यहाँ से जब कीजिया मैकडोनल्ड्स को देखती है तब वो डिसाइड करती है दैट देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स. अब क्या है? हमने पढ़ा कि एक दिन एलिस की मदर जो है वो, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो ग्रैंड मदर के साथ चली जाती हैं. कीजिया की मदर की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो ग्रैंड मदर के साथ चले जाती हैं. और कीजिया को किसके साथ रहना पड़ता है? एलिस के साथ. एलिस कौन है? एलिस है कीजिया की कुक, राइट. तो दिन में तो सब सही रहता है, लेकिन जैसे जैसे रात आने लगती है तो अब क्या होता है? जब कीजिया को एलिस बोलती है बेड पे जाने के लिए तो कीजिया थोड़ी सी डर जाती है, राइट. शी ग्रू सडनली अफ्रेड. पैराग्राफ 10. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares, and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. अब वो कहती है कि अगर मुझे नाइटमेयर्स आए तो क्या होगा, राइट.
और जब भी मुझे नाइटमेयर्स आते हैं, नाइटमेयर का मतलब होता है बैड ड्रीम, जब भी मुझे नाइटमेयर्स आते हैं जो मेरी ग्रैनी है, ग्रैंड मदर हैं, वो मुझे अपने साथ बेड पे सुला लेती हैं, ठीक है। और मैं इतनी डार्क में अकेले नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, विस्परी मीन्स आवाज़ें आना, और अगर मैं अकेले होती हूँ तो मुझे तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। सो आई कांट स्टे अलोन। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. अब एलिस कहती है कि तुम चुपचाप सो जाओ, और वो उसके सॉक्स उतारती है और कहती है कि देखो तुम स्क्रीम मत करना, और वरना क्या होगा, तुम्हारे जो फादर हैं वो जग जाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma." लेकिन होता क्या है, फिर से वो जो ड्रीम है, बैड ड्रीम, वो देखती है कि एक बच्चर है और उसके हाथ में एक नाइफ़ है बड़ी सी, एक रोप है, रस्सी है, और वो उसके पास आ रहा है हंसते हुए, बट उसकी जो स्माइल है वो कैसी है, ड्रेडफुल है, बहुत ही भयानक है। वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल। अब कीजिया सपने में देखती है कि वो हिल नहीं पा रही है और वो केवल सीधी खड़ी है। क्राइंग आउट, वो चिल्ला रही है, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। अब जब वो चिल्ला रही होती है तो उसकी नींद खुल जाती है और वो शिवर कर रही है, शिवर यानी कांपना, और वो देखती है कि उसके फादर उसके बेड के पास ही, बिसाइड मीन्स नियर, तो उसके बेड के पास खड़े हैं और उनके हाथ में कैंडल है। फादर उसकी आवाज़ सुन के उसके पास आ जाते हैं और पूछते हैं, व्हाट्स द मैटर। नाउ पैराग्राफ नंबर 11। ओह अ बच्चर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। और वो क्योंकि अपने फादर के आगे स्टैमर करती है तो वापस से वो उनको पूरी बात नहीं बता पाती और बोलती है, बच्चर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे ग्रैंड मदर चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। उसके बाद उसके फादर कैंडल को ब्लू कर देते हैं, बुझा देते हैं और उसको वहाँ बैठा देते हैं, राइट। बेंट होते हैं, उसको अपने आर्म्स में लेते हैं और फिर उसको कहाँ ले जाते हैं, अपने बेडरूम में ले जाते हैं। एक न्यूज़पेपर पड़ा होता है बेड पे, वो पेपर को हटाते हैं, फिर उसको केयरफुली टक्ड अप कर देते हैं, यानी उसको अपने पास ही सुलाते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके पास वो खुद सो जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल विद बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। अब जैसे ही वो थोड़ी सी सोती है तो उसको फिर से वही बच्चर की स्माइल याद आती है। बच्चर का मतलब होता है कसाई, राइट। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही बच्चर था, तो आई थिंक यू नो इट। तो उसको फिर से उसी बच्चर की स्माइल याद आती है और फिर वो अपने फादर के क्लोज़ हो जाती है। क्रैप्ट मीन्स थोड़ा सा रेंगते हुए अपने फादर के पास चली जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म। स्नगल्ड मीन्स कंफर्टेबल हो जाना, और वो अपने फादर के आर्म्स में जाकर अच्छे से उनकी शर्ट पकड़ लेती है और उसको ईजी लगता है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। और होता भी है, जब हम अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, राइट, स्पेशली विद आवर फादर और फिर मदर। तो जब हम इनके साथ होते हैं तो हमें किसी से भी डर नहीं लगता, तो अब उसको भी डर नहीं लग रहा। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेट फादर। अब उसके फादर कहते हैं कि तुम जो है, तुम्हारे पैर बहुत ठंडे हो रहे हैं तो तुम ऐसा करो, मेरे फीट पे थोड़ा सा रब कर लो, सो दैट इट विल गेट वार्म, राइट। तो उसके फादर उसको कंफर्टेबल होने के लिए कहते हैं। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। अब उसके फादर तो बहुत थके हुए होते हैं दिन भर के काम से, तो वो पहले ही सो जाते हैं कीजिया से, और फिर कीजिया को एक फ़नी फीलिंग आती है। वो कहती है, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। अब हमने पहले क्या पढ़ा था कि वो अपने फादर को एक जायंट जितना बड़ा समझती है, राइट, लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, बेचारे फादर इतने भी बिग नहीं हैं, और वैसे भी देखो उनको कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, उनकी कोई भी केयर नहीं करता इतने अच्छे से। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से हार्ड ज़रूर हैं लेकिन उनकी हार्डनेस भी अच्छी है।
एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। फिर वो कहती है कि फ़ादर को इतना काम करना पड़ता है कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह नहीं हो सकते। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, शी स्टर्ड सडनली एंड साइड। और फिर वो कहती है कि उसने गलती से सारी राइटिंग्स उनकी फाड़ दी, राइट। उसके बाद वो थोड़ा सा समझती है कि उसको रियलाइजेशन होता है कि मुझसे गलती हो गई, एंड शी साइड मीन्स होता है ब्रीथ डीपली। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। अब इतने में उनके फादर की आइज़ ओपन हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि क्या हुआ, कोई और ड्रीम देखा क्या? Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big hurt you have got, father dear. उसके बाद कीजिया कहती है कि नहीं, मेरा जो हेड है वो आपके हर्ट पे है और मैं सुन सकती हूँ आपकी हर्ट बीट। आपका हर्ट बहुत ही बड़ा है, फादर डियर, राइट। सो एट द लास्ट शी अंडरस्टूड दैट हर फादर इज़ अ केयरिंग पर्सन, एंड बिकॉज ऑफ हिज day-to-day routine, day-to-day busy schedule, he is not able to take care of her, or he is not able to play with her. He is quite strict, लेकिन वो इतने भी बुरे नहीं हैं. So this is a story written by Catherine Mansfield, right? So hope you have understood the explanation. Here are some of the question answers which are so easy, I think. We may discuss it. Why was Kezia afraid of her father? You know it, because her father is a giant figure for her. It is given in paragraph number 1. Who were the people in Kezia's family? Her mother, father, grandmother, and she herself. And there was a cook also, Alice. When you mention Alice, you have to mention that she is a cook, okay? What was Kezia's father's routine before going to office? Before going to office, he generally gave a casual kiss to Kezia, right? And after coming back from his office, he asked for his newspaper, for a cup of tea, and on Sundays, he stretched on the sofa and put his legs on his favorite pin cushion. Question number 4. In what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better? तो किस तरीके से कीजिया की ग्रैंडमदर उसको एनकरेज करती थी कि वो अपने फादर के थोड़ा क्लोज हो। वो उसको भेजती थी संडेज़ को डाइनिंग रूम में कि वो अपने फादर मदर से बात करे। इसके साथ ही उन्होंने उसको बोला कि तुम बर्थडे गिफ्ट बनाओ, राइट। इस तरीके से वो उसको एनकरेज करती थी। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। 2-3 पैराग्राफ्स आपको बनाने हैं। Kezia's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? यहाँ पे आपको वो पूरा इंसिडेंट बताना है जहाँ पे उसने सिल्क क्लॉथ से पिन कुशन बनाया और फिर अपनी मदर के बेडरूम से पेपर, जितने भी पेपर्स थे, जितने भी स्क्रैप्स थे, उनको उसमें स्टफ़ कर दिया। एंड फाइनली देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई in her house, right? तो वो पूरा इंसिडेंट आपको अपने वर्ड्स में बताना है and you should write it in 2-3 paragraphs. Kezia decided there are different sorts of father. What kind of father was Mr. McDonald and was he different from Kezia's father? How was he different? So you have to tell कि वो कब डिसाइड करती है। वो डिसाइड करती है दैट देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर व्हेन शी सॉ फ्रॉम द गैप ऑफ द फेंस दैट मिस्टर मैकडोनल्ड यूज्ड टू प्ले विद ऑल हिज चिल्ड्रन एंड हर फादर नेवर played with her, right? So from that scenario she decided that there are different sorts of father. And how was he different? ये भी आप यहाँ mention कर सकते हो। How does Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy? तो यहाँ पे कब उसको रियलाइज़ हो गया कि उसके फादर ह्यूमन बीइंग हैं और जिनको उसकी सिंपैथी की नीड है। यहाँ उसको तब रियलाइजेशन हुआ जब उसने नाइटमेयर देखा और उसने देखा किस तरीके से उसके फादर उसके, जब वो स्क्रीम करने लगी तो उसके पास आके खड़े हो गए और उसको अपने पास सुलाने के लिए ले गए। होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द थिंग्स बीइंग बाइलिंगुअल ओनली, राइट। पूरा इंग्लिश एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है मैंने, हिंदी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा रखा है सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टूड। कुछ बच्चों ने बोला था कि क्लास 10th का भी मैं जल्दी ही डालूं, तो क्लास 10th के अभी बाकी चैप्टर्स आर गोइंग ऑन, तो आपको सून क्लास 10th का मटेरियल भी अभी प्रोवाइड हो जाएगा। एंड फॉर क्वेश्चन आंसर्स, अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए या छोटे MCQs या समरीज या कैरेक्टर स्केच चाहिए, सो यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन कॉमेंट्स सो दैट आई विल
make some PDFs for you. Thank you. Hope you have understood the chapter. All the best. Thank you.